भक्तों, बस एक पत्ता और 7 जन्मों की गरीबी का अंत। क्या आप जानते हैं कि आपके बिस्तर के नीचे दबी एक छोटी सी भूल आपकी पूरी किस्मत को कंगाली की ओर धकेल रही है। आज का यह वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों का वह गुप्त सत्य है जिसे दुनिया आपसे छुपाती रही है। हम दिन रात लक्ष्मी माता को पुकारते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसके नीचे जमा नकारात्मक ऊर्जा आपके भाग्य को बांध देती है। कई परिवार सिर्फ इसलिए दरिद्रता में जी रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि एक विशेष पत्ते को चुपचाप बिस्तर के नीचे छुपाने से राहु और शनि के दोष शांत हो सकते हैं और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुल सकता है। यह एक गहरा कर्म कांड है जिसे अनदेखा करना अपने ही हाथों अपने सुनहरे भविष्य का गला घोंटने के समान है। इसलिए हे भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें। एक भी छोटी सी जानकारी को छोड़ना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा, आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, आप जिसे सिर्फ अपने बिस्तर के नीचे का अंधेरा कोना समझते हैं, वह वास्तव में आपके भाग्य का गर्भ है। शास्त्रों के अनुसार सोते समय हमारा शरीर सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यदि आपके बिस्तर के नीचे गंदगी, लोहे का कबाड़ या टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हैं, तो वह दरिद्रता ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ये ऊर्जा सीधे आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रहार करती है। इसका परिणाम केवल आर्थिक तंगी नहीं है, बल्कि यह आपके घर में कलह और बीमारी का बीजारोपण करता है। जब राहु और शनि की नकारात्मक दृष्टि आपके विश्राम स्थल पर पड़ती है तो आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है। आप गलत निर्णय लेते हैं, व्यापार में घाटा होता है और हाथ आया हुआ धन रेत की तरह फिसल जाता है। क्या आपने गौर किया है कि आपके घर में बिना किसी कारण के तनाव बना रहता है? यह उसी वास्तु दोष का परिणाम है जो आपके बिस्तर के नीचे छिपा है। अगर आज आपने इस कचरे और नकारात्मकता को नहीं हटाया तो ये आपके पुण्य को सोख लेगा। याद रखिए, लक्ष्मी माता केवल वहीं वास करती हैं जहां पवित्रता और व्यवस्था हो। जहां अव्यवस्था है वहां केवल दुर्भाग्य का वास होता है। यदि आप अब भी नहीं चेते तो यह नकारात्मक प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ी के भाग्य को भी अंधकार में धकेल सकता है। भक्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से कई परिवारों में देखी है। मुझे याद है एक परिवार जो कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। उनके पास सब कुछ था, व्यापार, सम्मान और खुशहाली। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा, घर के मुखिया बीमार रहने लगे और शांति जैसे घर से कोसों दूर चली गई। जब मैं उनके घर गया तो सब कुछ ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनके सोने के कमरे पर पड़ी, मुझे भारीपन महसूस हुआ। मैंने उनसे कहा, जरा अपना बिस्तर हटाकर दिखाएं। जब बिस्तर हटाया गया तो वहां वर्षों से जमा हुआ कबाड़, टूटे हुए लोहे के औजार और फटे हुए पुराने जूतों का ढेर था। घर की मालकिन ने कहा, महाराज, ये तो बस पुराना सामान है, इसे फेंकने का समय नहीं मिला। भक्तों, वहीं पर अलक्ष्मी का वास था। वह परिवार अनजाने में अपनी ही बर्बादी के सामान पर सो रहा था। जिस दिन उन्होंने वह सारा कचरा हटाया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया और शास्त्रों में बताए अनुसार उस पवित्र पत्ते को स्थापित किया, उसी दिन से उनके घर की ऊर्जा बदलने लगी। 3 महीने के भीतर उनके व्यापार में रुकी हुई रकम वापस आ गई और घर का क्लेश समाप्त हो गया।
ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ ऊर्जा का संतुलन था। उन्होंने अपने संस्कार बदले तो लक्ष्मी माता ने अपना रास्ता बदल लिया। आज वह परिवार फिर से खुशहाल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस अदृश्य बाधा को पहचान लिया जिसे वे अब तक केवल कचरा समझ रहे थे। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके घर की बरकत को खा रही हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और कर्म का गहरा विज्ञान है। पहली गलती है लोहे का कबाड़ और पुरानी मशीनें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे घर का पुराना सामान, टूटे हुए ताले, खराब घड़ी या जंग लगा लोहा बिस्तर के नीचे ठूंस देते हैं। भक्तों, लोहा शनिदेव का प्रतीक है। जब आप अपने सोने के स्थान के नीचे जंग लगा लोहा रखते हैं तो आप अनजाने में शनि के नकारात्मक प्रभाव और राहु की बाधाओं को आमंत्रित करते हैं। इससे आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और घर में भारीपन महसूस होता है। दूसरी गलती है झाड़ू का बिस्तर के नीचे होना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। निंग से कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्थान पर हम पैर फैलाकर सोते हैं वहां लक्ष्मी के प्रतीक का होना उनका घोर अपमान है। ऐसा करने से घर में अलक्ष्मी का वास होता है, जिसका अर्थ है कि पैसा तो आता है पर वह बीमारी और फिजूल खर्ची में निकल जाता है। तीसरी गलती है फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पल। कई बार हम पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर बिस्तर के नीचे रख देते हैं। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। बिस्तर के नीचे रखे जूते चप्पल आपकी तरक्की के रास्ते रोक देते हैं। ये चीजें सब तरह के आपको करोड़ कर प्रो के लिए नकारात्मक रोकर करो कर पल करो कर आपके भाग्य को आगे बढ़ने से मना करते हैं और आपको कर्ज के जाल में फंसाए रखते हैं। चौथी गलती है कांच का सामान या टूटी हुई चीजें। टूटा हुआ शीशा या कांच के बर्तन बिस्तर के नीचे रखना सबसे घातक है। ये आपके मानसिक सुकून को खत्म कर देता है और पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है। ये आपके घर के संस्कार को दूषित करता है, जिससे सकारात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं। भक्तों, ये 4 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये आपके कर्मगुप्त दोष हैं जो धीरे धीरे आपकी सफलता को निगल रहे हैं। यदि आप इनमें से एक भी गलती कर रहे हैं तो तुरंत उसे सुधारें, वरना देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना असंभव होगा। भक्तों, अब मैं आपको वह गुप्त मार्ग दिखाने जा रहा हूं जो शास्त्रों में संकेत और संस्कार का बीज माना गया है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा को मां लक्ष्मी की कृपा से जोड़ने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। इसके लिए आपको केवल एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है, तेज पत्ता या तुलसी का पत्ता। तेज पत्ता न केवल सुगंध देता है आपको कर्ण केवल का, बल्कि यह नकारात्मकता को सोखने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस विधि को करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच, या फिर शुक्रवार की रात जब शुक्रदेव और लक्ष्मी माता की ऊर्जा चरम पर होती है। सबसे पहले अपने बिस्तर के नीचे की पूरी सफाई करें। वहां एक भी तिनका या धूल नहीं होनी चाहिए। सफाई के बाद वहां गंगा जल या नमक के पानी का छिड़काव करें ताकि वहां की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। अब एक साफ तेज पत्ता लें। ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से भी टूटा या कटा हुआ न हो। एक लाल चंदन या रोली से उस पत्ते पर अपनी सबसे बड़ी आर्थिक बाधा या अपनी इच्छा का एक छोटा शब्द लिखें, जैसे धन या शांति। इस पत्ते को अपने हाथ में रखें और आंखें बंद करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन में यह भाव लाएं कि यह पत्ता आपके जीवन की सारी दरिद्रता को अपने अंदर खींच रहा है। इसके बाद इस पत्ते को एक छोटे लाल रेशमी कपड़े में लपेट दें। इसे चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे ठीक वहां रखें जहां आप अपना सिर रखते हैं। इसे ऐसी जगह छुपाएं कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। भक्तों, ये पत्ता वहां एक ऊर्जा केंद्र की तरह काम करेगा। ये सोते समय आपके मस्तिष्क से निकलने वाली चिंता की तरंगों को शांत करेगा और आपके आभा मंडल को शुद्ध करेगा। याद रखें, ये क्रिया आपको पूरी श्रद्धा के साथ करनी है।
इसे केवल एक बार करने से ही आपको अपने मानसिक तनाव में कमी महसूस होगी और धीरे धीरे आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। ये एक कर्मगुप्त क्रिया है जिसका फल दीर्घकालिक होता है। जब आपका मन शांत और सकारात्मक होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे और लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी वास करेंगी। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। भक्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, यदि आप यह क्रिया केवल लालच या किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव से कर रहे हैं तो यह निष्फल हो जाएगी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भाव बिन भक्ति नहीं और कर्म बिन फल नहीं। यदि आपका हृदय कपट से भरा है और आप दूसरों का बुरा चाहते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन से दरिद्रता नहीं हटा सकती। देवी लक्ष्मी चंचल हैं, वे केवल वहीं ठहरती हैं जहां धर्म और सत्य का वास होता है। कई लोग पूछते हैं कि हमने उपाय तो किया पर पैसा क्यों नहीं आया। भक्तों, पैसा एक फल है जबकि पुण्य वह बीज है जो आपको पहले बोना पड़ता है। यदि आपकी जड़ें ही सड़ी हुई हैं यानी आपके कर्म ही अशुभ हैं तो आप लक्ष्मी माता से फल की आशा कैसे कर सकते हैं। कर्मगुप्त का सिद्धांत कहता है कि जो हम आज कर रहे हैं वह कल हमारे भाग्य के रूप में हमारे सामने आएगा। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, गरीबों को दुत्कारते हैं या भोजन का अपमान करते हैं तो कोई भी पत्ता आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। अहंकार और मोह से मुक्त होकर इस उपाय को करें। ये मत सोचिए कि आप भगवान के साथ सौदा कर रहे हैं, ये एक समर्पण है। जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो वास्तव में आप अपने अंतर्मन को साफ कर रहे होते हैं। याद रखें, पुण्य पहले आता है और धन उसके पीछे पीछे आता है। यदि आपके खाते में पुण्य की पूंजी नहीं है तो धन की वर्षा कभी नहीं होगी। इसलिए हे भक्तों, अपने आचरण को शुद्ध करें, दूसरों की मदद करें, पशु पक्षियों को दाना डालें और अपने भीतर के ईर्ष्या के अंधकार को मिटा दें। जब आपका संस्कार बदलता है तभी आपका संसार बदलता है। यदि आप आज से ही अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो ये छोटा सा पत्ता आपके लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लाने वाला सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। हे भक्तों, यदि आज आपको लग रहा है कि समय हाथ से निकल गया है तो ठहरिए। शास्त्रों का आश्वासन है कि जब जागो तभी सवेरा। ईश्वरीय न्याय की चक्की धीरे चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। आज आपने जो यह सत्य जाना है ये आपकी नई शुरुआत का संकेत है। अपने भीतर के डर को निकाल दें और उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखें। गरीबी आपके भाग्य की लकीर नहीं है, यह केवल एक बुरा दौर है जो बीत जाएगा। आइए अब हम सब मिलकर एक छोटा सा मानसिक संकल्प लें। अपने दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे लक्ष्मी माता, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, हम अज्ञानी हैं, हमसे जाने अनजाने जो भी भूलें हुई उन्हें क्षमा करें। हमारे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें। हमें वह बुद्धि दें कि हम सही कर्म कर सकें और दूसरों की सेवा कर सकें। भक्तों, अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी
आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं। आप इम्पॉन्सुक के बाद अलग लारियो जी, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का भला करने से ही हमारा अपना भाग्य चमकता है। शांति शांति शांति। नमो भगवते वासुदेवाय।